वो भी ज्यादा बवाल में बैठ गया। उसका ठीक योग का काम ठीक चल रहा था स्वामी जी का, लेकिन वो भी सरकार में ही शामिल हो लिया दिखे, क्योंकि अयोध्या में जमीन उनको भी दे रहे भाई। जो जिसकी जमीन लेगा वो उन्हीं की भाषा बोल लगा। रामदेव जी का ठीक, ये शमशान की जमीन नहीं छोड़ रहे, मंदिर जो गांव में मंदिर है उसकी जो जमीन है उसको नहीं छोड़ रहे, जो स्कूल पर जमीन है उस पर नहीं छोड़ रहे, जो पुराने ट्रस्ट बने हुए हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं पर कब्जे कर रहे हैं। वक्फ बिल करके उसमें कुछ सरकार ने आदेश दिया है कि जमीनों को चिन्हित किया जाए जो वक्फ बोर्ड की है। अरे सबसे पहला वक्फ बोर्ड तो इन पे किसानों की जो पट्टे की जमीन है इन पे आ गया, जो वक्फ बोर्ड वाले पे तो अब आए। ये किसान तो पिछले कई साल से टप्पल में 2500 बीघे जमीन उत्तराखंड में, इसमें जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की है उससे ज्यादा जमीन तो इन्होंने पट्टू की जमीन कैंसिल करके किसानों की जमीन छीन ली। तो जिन जिन की भाई जमीन छीन ली सब इकट्ठे हो जाओ, देखो इकट्ठा होना पड़ेगा, अकेला अकेला तो मारा जाएगा। आज ये किसान है, ये महिलाएं हैं, एक आ जाएगी। वक्फ बिल में क्या कहेंगे ऐसा? हमें तो इसी से फुर्सत नहीं हो रही अभी। सरकार फिर बुलडोजर लेके आ गई। मैं कह रहा कि इसी से फुर्सत नहीं हो रही, पहले सांस ले ले फिर उसको भी बताऊंगा कुछ ना कुछ। अच्छा, रामदेव ने भी ये कहा कि उनका शरबत अगर पियोगे आप तो मस्जिद बनेगी, मंदिर बनेगी। हमारा शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेगा, पतंजलि का। वो भी ज्यादा बवाल में बैठ गया। उसका ठीक योग का काम ठीक चल रहा था स्वामी जी का, लेकिन वो भी सरकार में ही शामिल हो लिया दिखे, क्योंकि अयोध्या में जमीन उनको भी दे रहे भाई। जो जिसकी जमीन लेगा वो उन्हीं की भाषा बोल लगा। रामदेव जी का ठीक काम चल रहा है, अपना वही काम चलाते रहे। सरकार को आता पता कुछ नहीं कि किसकी आ जाए सरकार। एक पक्षीय है, जो स्वामी हो जाए उनको एक पक्षीय बात नहीं करनी चाहिए। उनका ठीक योग का काम ठीक चल रहा है, अपना उसको चलावे उसी को ही। वक्फ बिल पे क्या कहेंगे? हम पहले इन पे ही पंडा छुटा ले अपना, जो मारी चली गई वे अपनी लड़ाई लड़ लो, हम भी अपनी लड़ लेंगे। हम तो जब पट्टे की किसान की जमीन है उस पर बात कर रहे हैं, और बस सारे कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये शमशान की जमीन नहीं छोड़ रहे, मंदिर जो गांव में मंदिर है उसकी जो जमीन है उसको नहीं छोड़ रहे, जो स्कूल पर जमीन है उस पर नहीं छोड़ रहे, जो पुराने ट्रस्ट बने हुए हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं पर कब्जे कर रहे हैं। तो वक्फ बिल वाले भी भाई लड़ाई लड़ रहे, हम अपनी भी लड़ रहे, वे भी लड़ाई लड़ रहे, हम भी अपनी लड़ रहे। टिकैत साहब का वक्फ बिल वालों के साथ नहीं होगा। अरे क्या पता कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, वे इकट्ठे तो हों, वे बतावे, वे भी उनका भी देखेंगे क्या मामला। क्या कीमत देना चाहोगे? मुआवजा तो इनका मिलेगा भाई इन किसानों का। जो ये महिलाएं हैं, कितना गज प्लॉट लिया था आपने? अब 50 गज में इसमें सरकार इसमें क्या करेगी भाई? 50 गज का इसका लेकर भाई इसके पैसे दे दो, जो मुआवजा बन रहा है इसके प्लॉट का वो मुआवजा सरकार दे दे। यहाँ पे आज इसीलिए बागपत में आए, यहाँ पे 5-7-10 गांवों में जाएंगे। यहाँ के किसान को भी कह रहे हैं अपनी फसल भी अपनी कटाई करो, क्योंकि गर्मी बागपत भाई समस्या कई हो रही है। यहाँ पे गांवों में जाएंगे कहीं 5-7 गांवों में। एक तो हाईवे जो निकल रहा है यहाँ को दिल्ली देहरादून वाला, इसमें भी कुछ लोगों की जमीनें चली गई, किसी ने प्लॉट काट दिया। अब वे प्लॉट, ये गरीब आदमी है सब, ये महिलाएं हैं, इनके प्लॉट काट दिए, वहां को सड़क बना दी, मुआवजा इनको दे नहीं रहे। अब उसे कभी बंजर बतावे, कभी तालाब बतावे, जब कोई काटा जब कोई कुछ नहीं बताता। इनके सुद्धे सुद्धे पैसे दुआ दो, या तो सरकार दे दे, जहां को सड़क निकाल ली, या फिर उस माफिया से दिलवा दो भाई जिसने वो निकाल लिया, मुआवजा जाएगा वो लेकर चला जाएगा। एक तो ये मामला है। एक बागपत में ही वो गांव है मुकारी, वहां पे 30-40 साल से पट्टे की जमीन है। अब पट्टों की जमीन कैंसिल करके उनकी फसल भी प्रशासन काट रहा। फसल तो जिसने बोई काटेगा वही किसान। गलत फहमी में प्रशासन रहना कि फसल को आप खुदर बुदर कर दोगे, उसकी कीमत देनी पड़ेगी यहाँ के प्रशासन को, डीएम को, या जो विभाग उसे उजाड़ेगा उसको। और क्या मामला है, पट्टा 40 साल बाद में कैसे कैंसिल हो गया होगा? पट्टा क्यों दिया था, क्यों कैंसिल हो रहे? क्या पूरे देश के पट्टे कैंसिल हो रहे? जिस तरह से जमीन छीनने का काम कर रहे हैं,
ये लगता है कि देश में जिस पर पट्टे की जमीन है, कोई और जमीन है या शमशान और मंदिरों की जमीन है, सब जमीनें छीनने का प्रशासन काम कर रहा। जनता को एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली किसानी आंदोलन करेगा और अपना आराम करो। भाई सब अपना आओ बातचीत करो इनमें बैठ के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।